दूर किसी जंगल में टूनी चूहिया और ओप्पो चूहिया रहती थी। ओप्पो चूहिया सारे काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करती थी और वहीं टूनी चूहिया हमेशा मुफ्त के माल ही ढूंढती रहती थी। टूनी चूहिया हमेशा यही सोचती रहती कि काम कोई और करे और फायदा मुझे हो। फिर एक दिन टूनी चूहिया ओप्पो चूहिया के पास जाती है। ओप्पो बहन, कैसी हो? क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही हो? और आज इतना सुबह सुबह मेरे तरफ कैसे आना हुआ? मैं अपने घर में ऐसे ही बैठी थी तो मेरे मन में एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि क्यों न अपने पड़ोसी को बताऊं। हाँ हाँ, बताओ टूनी बहन, क्या बात है? देखो ओप्पो बहन, ये हर दिन दाना खा खा कर मेरा तो मन भर गया है। रोज दाना, कभी तो कुछ नया होना चाहिए ना। मैं सोच रही थी जंगल का जो खाली जमीन है वहाँ क्यों ना हम दोनों कोई सब्जी उगा ले। हाँ, जैसे कि तुम्हारे बड़े भाई ने धोखे वाली काम किया था मेरे घर वालों के साथ, वैसे ही तुम भी करना चाहती हो। नहीं नहीं ओप्पो बहन, वो सब झूठ है। अब हमें समझ आ गया है कि काम करना ही पड़ता है, कोई काम किए बगैर कुछ नहीं मिलता। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ बराबर काम करूंगी और बराबर का हिस्सा लूंगी। अगर तुम सच में काम कर लोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस जमीन में उगाएंगे क्या? बस यही तो समझ में नहीं आ रहा था। तुम ही बताओ क्या करें। हम ऐसा करते हैं, मेरे पास तो गाजर पड़े हैं, मेरी दादी लाई थी, मैं तो इसे आज खाने ही वाली थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे ही बो देते हैं। वैसे तो इतने में मुझे एक दिन का ही भोजन मिलेगा, लेकिन अगर हम इसे बो दें तो ढेर सारे गाजर बन जाएंगे इन दो से। और जब दाना खा खा कर मन भर जाएगा तो हम लोग गाजर का भी स्वाद ले लिया करेंगे। वाह ओप्पो बहन, क्या आइडिया लगाई हो तुमने। हम लोग ऐसा ही करेंगे। फिर वो दोनों गाजर लेकर नदी के पास चली जाती है। टूनी बहन, आप ऐसा करो कि यहाँ कुदाल से मिट्टी को थोड़ा गड्ढा करो ताकि गाजर इस मिट्टी के अंदर दबा सके, और मैं पानी का जुगाड़ करती हूँ। फिर टूनी चूहिया जमीन खोदने लगती है। जल्दी ही वो दोनों गाजर दबाकर चली जाती है। अगले दिन टूनी चूहिया फिर से वो ओप्पो चूहिया के पास जाती है। ओप्पो बहन, आज का क्या काम है? आज तो सिर्फ पानी ही देना है। तो फिर चले, अभी धूप भी कम है, हम सुबह सुबह ही काम खत्म कर लेंगे। और फिर वो दोनों नदी की तरफ चली जाती है और वो नदी से पानी निकालकर जहाँ गाजर बोई थी वहाँ डालती है। ऐसे ही दोनों मिलकर कई दिनों तक काम करते रहती है। अब पौधे काफी बड़े हो गए हैं, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन ओप्पो बहन, हमें पता कैसे चलेगा कि फसल तैयार हो गई है? जब इन पौधों के पत्ते थोड़े सूखने लगेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारी गाजरों की फसल तैयार हो गई है। फिर ऐसे ही टूनी चूहिया कुछ बातें करके अपनी घर चली जाती है और फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाती है। फिर एक शाम टूनी चूहिया बैठी हुई थी कि उसे भूख लग जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट होगा लाल लाल गाजर। ऐसा सोचकर टूनी चूहिया के मुंह में पानी आने लगता है। अगर मैं एक पौधे से गाजर निकाल कर खा भी लूं तो कौन सा ओप्पो चूहिया को पता चलेगा? और ऐसा सोचकर टूनी चूहिया नदी के पास चली जाती है और एक पौधे को थोड़ा सा खोदकर गाजर निकालकर खा लेती है और जल्दी से वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन ओप्पो चूहिया जब इन पौधों को देखती है तो टूनी चूहिया से पूछती है, अरे टूनी बहन, क्या ये जमीन तुमने खोदी है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, ये पहले से ही ऐसा है। शायद मुझे ऐसा ही लगा। फिर दोनों चूहिया अपनी फसल को देखकर अपनी अपनी घर चली जाती है
अब तो टूनी चूहिया हर रोज शाम को जब ओप्पो चूहिया घर चली जाती है तो टूनी चूहिया चुपके से वापस आकर एक दो गाजर निकाल कर खा लेती और ओप्पो चूहिया को कुछ पता भी नहीं चलता था। आखिर अब वो दिन आ ही गया जिसका ओप्पो चूहिया को इंतजार था। टूनी बहन, मैंने देखा है अब पौधे सूख रहे हैं और हमारी फसल भी अच्छी तैयार हो गई है। कल हम अपने गाजर निकाल कर ले लेंगे। बहुत इंतजार किया और हाँ, कल थोड़ा जल्दी आना होगा। हाँ ओप्पो बहन, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। फिर वहाँ से ओप्पो चूहिया को जाते ही टूनी चूहिया सोचती है कि कल तो मिलेगा अपने हिस्से का माल, क्यों ना आज एक दो गाजर खा ही आऊं। जो इतने दिनों से पता नहीं चला तो आज कौन सा पता चलने वाला है। और फिर टूनी चूहिया फिर से नदी की तरफ चली जाती है। अरे ओप्पो बहन, बहुत दिन हो गए, तुम हर रोज सुबह ही नदी की तरफ क्या करने जाती हो? अरे सीनू भाई, मेरे पास तो गाजर थे, मैं और टूनी बहन मिलकर बोए हुए हैं। बस कल तैयार हो जाएगा। इसी काम में नदी की तरफ रोज जाती हूँ मैं। टूनी के साथ हिस्सेदारी तुम्हें तो पता है ना टूनी चूहिया का? नहीं, इस बार टूनी चूहिया साथ में सारा काम की है। क्या टूनी शाम को जाती है काम करने नदी की तरफ? नहीं, हम सुबह एक साथ ही जाते हैं। अब मुझे समझ में आया टूनी हर रोज शाम को नदी की तरफ क्यों जाती है। क्या शाम को? हाँ, जब तुम घर लौट आती हो तो टूनी चूहिया उधर जाती है। मैं तो कई बार देखा है उसे। अगर तुम्हें मेरे बात पर भरोसा नहीं तो चलो जाकर देख लो। अगर ऐसा है तो चलो हम दोनों चलते हैं। फिर ओप्पो चूहिया और सीनू चूहा नदी के पास जाता है। टूनी चूहिया अपने मजे में बैठी गाजर खा रही थी कि ओप्पो चूहिया और सीनू चूहा वहां पहुंच जाता है। ये क्या कर रही हो टूनी चूहिया शाम को यहाँ? टूनी चूहिया तो अचानक से ओप्पो चूहिया की आवाज सुनकर चौंक जाती है। मैं? टूनी चूहिया, मुझे तो पहले से ही तुम पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा विश्वास किया और तुमने तो फिर से मुझे धोखा ही दी। टूनी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। कुछ छोड़ी भी हो या सारे ही खा गई निकाल कर? नहीं, आज ही आई थी मैं, पहले तो कभी नहीं आया। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? हर रोज शाम को आती हो। सीनू भाई, आप कल सुबह जरूर मेरे साथ आना। मुझे पता है ये टूनी मुझसे फिर झगड़ा शुरू कर देगी और कुछ गाजर निकल भी गया तो ये मुझे वो भी नहीं देगी। और फिर वहां से सीनू चूहा और ओप्पो चूहिया अपने घर चली जाती है। अगले दिन ओप्पो चूहिया टूनी चूहिया के पास जाती है। चलो भाई टूनी चूहिया, अगर कुछ गाजर बच गया है तुमसे तो जाकर निकाल ले। अरे चलो ओप्पो बहन, अब ज्यादा शर्मिंदा ना करो। और फिर वहां सीनू चूहा भी आ जाता है। फिर तीनों नदी की तरफ जाता है। नदी के पास जाकर ओप्पो चूहिया खुदाई शुरू करती है, लेकिन सारे पौधे उखाड़ने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिलता। ओप्पो चूहिया बहुत ही उदास हो जाती है। टूनी बहन, अब ये आखिरी बार ही था जो मैंने तुम पर भरोसा की। आज के बाद कभी मेरे पास मत आना। वो तो शुक्र है सीनू भाई का जिसने मुझे बता दिया, नहीं तो तुमने तो मुझे बेवकूफ बना ही दी थी। फिर टूनी चूहिया शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है।